अब जैसे ठाकुर जी ने देखा कि सुदामा आए हैं, दौड़ करके उनको गले लगाए, अंदर महल के अंदर लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया है। और फिर बैठने के बाद सबसे पहले सुदामा जी के दशा को देखा। और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का सबसे पहले सत्कार कैसे किया जाता है, उनके चरण धोवन करके। तो स्वयं साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण, इस संसार के स्वामी, जिनकी चरणों में जाने के लिए सारी दुनिया तरसती है, वही भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आज सुदामा जी के अपने सखा ब्राह्मण के चरण धोवन करते हैं। तो चरण धोवन के लिए रुक्मणी मैया को कहते हैं कि जाओ जल लेकर आओ, सत्यभामा को कहते हैं पात्र लेकर आओ। दोनों गए हैं और पात्र लेकर आए, जल लेकर आए, लेकिन जल से तो नहीं धुलाया, पात्र में अपने गोद में ही सुदामा जी के चरण को रखा। पात्र का इंतजार नहीं किया, जल का इंतजार नहीं किया, सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में साक्षात श्री कृष्ण ने रखा। और उसके बाद ठाकुर जी उनके चरणों को अपने अश्रु से धोने लगे। देख देख करके, क्योंकि सुदामा जी के चरणों में कितने कांटे चुभे हुए थे, उनके चरणों से खूब रक्त बह रहा था। ये सोच सोच के ठाकुर जी अत्यंत हृदय से पीड़ित हो रहे थे कि मेरे सखा को मेरे पास आने के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ा है, ये ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। तो ठाकुर जी ये देख देख करके कि मेरा सखा कितना कष्ट सहन करके मेरे पास पहुंचा है, वो आंखों से अश्रुधारा कृष्ण की निकलने लगी। और ठाकुर जी उन्हीं अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों का धोवन कर रहे हैं। आप सामने तक खड़े हैं तो पीछे वालों को कुछ नहीं दिख रहा। मैंने जैसे बता रही हूँ श्रीमद् भागवत में कि किसी ने नहीं रोका, सीधा चलते गए चलते गए चलते गए, सीधा रुक्मणी महल के बाहर सुदामा जी पहुंचे हैं। रुक्मणी मैया के साथ ठाकुर जी विराजमान थे। देखा कि ठाकुर सुदामा जी आए तो वहाँ के रुक्मणी महल के द्वारपालों ने कहा कि आपको किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा हमको कृष्ण से मिलना, उनके सखा है, जाकर बताओ कि सुदामा आए हैं। जाकर बताया तो और ऐसा नहीं है कि हमको रोका गया, कुछ नहीं, सदरता से उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपके सखा सुदामा आए हैं, ऐसे ऐसे उनके वेशभूषा है। तो तुरंत सुदामा का नाम सुनते ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं और जाकर के रुक्मणी महल से रुक्मणी के द्वार तक पहुंचे महल के, और जाकर ठाकुर जी गले लगा करके कृष्ण सखा को अंदर महल के अंदर लेकर आते हैं। कोई रुकावट नहीं, हमारे द्वारिका में ब्राह्मणों का खूब स्वागत होता है, उनका अपमान कभी नहीं होता, इसे खूब धूमधाम से ठाकुर जी के सखा का स्वागत Bye.
गद्दी पर उन्हें बैठाया, महलों में उन्हें बुलाया, गद्दी पर उन्हें बिठाया, महलों में उन्हें बुलाया, गद्दी पर जब उन्हें